शरणागत तुमी स्वागत। समूचे जगत में भारत ऐसी पावन पुण्य धरा है जिस पर आदिकाल से महापुरुष, ऋषि मुनि, महान वैज्ञानिक, विचारक, समाज सुधारक अवतरित हुए, जिन्होंने अपने तपोबल व विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व द्वारा समाज का मार्गदर्शन किया। प्राचीन वैदिक काल की महान विभूतियों की प्रथम श्रेणी में थे महर्षि वाल्मीकि। इनका जन्म नागा प्रजाति में हुआ था। उनके पिता का नाम वरुण और माता का नाम चाशनी था। वे अपने माता पिता की 10वीं संतान थे। प्रभु श्री राम और माँ सीता की कथा का विवरण ही रामायण है। किसी महानायक की कथा का लंबी कविता के रूप में वर्णन को महाकाव्य कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी ने जब स्वयं रामायण की कथा सुनी तो उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। जब लव और कुश ने अपने मधुर स्वर में ये कथा उन्हें गाकर सुनाई तो श्री राम आनंद विभोर हो गए। लेकिन तब रामचंद्र जी ये नहीं जानते थे कि ये दोनों बालक उनके पुत्र हैं। वाल्मीकि नाम उनके माता पिता द्वारा नहीं दिया गया। उनका वास्तविक नाम रत्नाकर था। संस्कृत में वाल्मीकि का अर्थ बाम्बी होता है। कहा जाता है कि उनके एक बाम्बी के निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए और वाल्मीकि भी इसी युग में हुए थे। उस समय गंगा नदी के किनारों पर घना जंगल था। अनेक ऋषियों ने अपने आश्रम वहां बनाए थे, जहां वे ईश्वर की भक्ति और सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करते थे। उनमें एक प्राचेतस नाम के मुनि भी थे। उनका पुत्र का नाम था रत्नाकर। जब रत्नाकर बहुत छोटे थे तो एक दिन जंगल में निकल गए। खेलते खेलते वे रास्ता भूल गए और रोने चिल्लाने लगे। उसी समय एक शिकारी वहां से निकला। उसने उस नन्हे बच्चे को रोता हुआ देखकर प्रेम पूर्वक गोद में उठा लिया और चुप कराया। उस शिकारी का कोई बच्चा नहीं था। वह रत्नाकर को जंगल के बीच अपनी बनी झोपड़ी में ले गए। जब रत्नाकर घर नहीं लौटे तो उनके पिता और माता ने ये मान लिया कि अब वो किसी जानवर का शिकार हो गए। शिकारी तथा उसकी पत्नी ने रत्नाकर का प्रेम पूर्वक पिता पुत्र तुल्य उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे रत्नाकर अपने वास्तविक माता पिता को भूल गए। उसने शिकारी दंपति को ही अपना माता पिता समझ लिया। शिकारी ने उन्हें शिकार खेलने का कौशल सिखाया। रत्नाकर एक चतुर व बुद्धिमान बालक थे और जल्द ही उन्हें धनुर्विद्या में प्रवीण होकर शिकार करना सीख लिया। जब रत्नाकर युवा हुए तो उनके दत्तक पिता ने शिकारी परिवार की एक सुंदर कन्या ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। कुछ ही वर्षों में उनकी पत्नी के कुछ बच्चे हुए और इसी प्रकार रत्नाकर का परिवार बढ़ने लगा। रत्नाकर के लिए अपने बढ़ते परिवार के लिए राशन, कपड़ा आदि जुटाना बहुत कठिन हो गया। केवल शिकार द्वारा परिवार का भरण पोषण करना असंभव हो गया। इस अभावग्रस्त स्थिति के कारण वे सदा चिंतित रहने लगे। एक दिन रत्नाकर सड़क के किनारे अत्यंत चिंताग्रस्त मुद्रा में बैठे थे। उसी समय नारद मुनि उधर से निकले। उनके हाथ में एक सुंदर वीणा थी। वीणा बजाते हुए भी ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। नारद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे तो देवर्षि थे। उन्होंने धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों का विचरण किया था। अचानक उनकी दृष्टि रत्नाकर पर पड़ी। उसके चेहरे पर व्यथा एवं चिंता के लक्षण स्पष्ट दिख रहे थे। नारद मुनि ने सहानुभूति रत्नाकर से उसकी व्यथा का कारण पूछा। नारद जी ने करुणामयी वाणी सुनकर रत्नाकर को कुछ सांत्वना मिली। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज और सौंदर्य दिखने लगा। जैसे जैसे रत्नाकर नारद मुनि के कोमल, सुंदर और ओजपूर्ण चेहरे को निहारते गए, उनमें भी एक विलक्षण भाव का संचार होने लगा। नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर वीणा बजाते हुए ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। रत्नाकर उनसे कितना प्रभावित हुआ था ये स्पष्ट झलक रहा था। नारद मुनि ने बीच में रुककर उनसे पूछा, तुम्हारे जीवन का उपयोग होना चाहिए, इस पर तनिक विचार करो। केवल अपने परिवार के भरण पोषण तक ही अपने जीवन को सीमित रखना उसे अखरने लगा। ये कार्य तो सभी जीव करते हैं। पशु पक्षियां, वन प्राणी भी इसी ही दिनचर्या करते हैं। ये भाव उसे रह रहकर मन झकझोरने लगा। मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? मेरा एक बड़ा परिवार है जिसमें मेरे वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। वे सब मुझ पर आश्रित हैं। मुझे उनके लिए भोजन और कपड़ा जुटाना पड़ता है। मुझे केवल शिकार ही करना आता है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। रत्नाकर ने उत्तर दिया। नारद जी ने रत्नाकर से कहा, तुम जाओ, राम नाम जपो, इससे तुम्हारे जीवन का विकास होगा और नर से नारायण बनने के यही मार्ग है। इसे में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। अब रत्नाकर ने अनुभव किया कि मात्र अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए सामग्री जुटाना ही पर्याप्त नहीं है। रत्नाकर राम नाम का उच्चारण करते हुए तपस्या करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और पूरा ध्यान भगवान के नाम के उच्चारण पर ही केंद्रित रहता था। धीरे धीरे वह अपना अस्तित्व भूल गया। इस
प्रकार ध्यान अवस्था में दिन, महीने और अनेक वर्ष बीत गए। उसके चारों ओर दीमकों ने बाम्बी बना ली, जिसके कारण कोई उसे देख भी नहीं सकता था। कुछ वर्षों के पश्चात नारद मुनि वहां फिर आए। वे जानते थे कि बाम्बी के नीचे रत्नाकर है। उन्होंने सावधानी से बाम्बी को साफ किया। रत्नाकर को आसपास की कोई सुध नहीं थी। वे अपनी तपस्या में खोए हुए थे। जब नारद जी ने उसके कान में राम नाम का उच्चारण किया, तब कहीं उसने अपनी आंखें खोली और सामने नारद जी को पाया। उसने बैठे बैठे ही नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी उसे उठाकर धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। अब रत्नाकर में स्फूर्ति आ गई। उसने फिर नारद जी के चरण स्पर्श किए। मुनि ने उसे गले लगा लिया और कहा, रत्नाकर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। आज से तुम श्रेष्ठ ब्रह्मा ऋषि हुए। चूंकि बाम्बी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्धि पाओगे। ये सुनकर रत्नाकर की आंखों से भाव विभोर होकर आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। अच्छे लोगों की संगति से ही मनुष्य ऊपर उठता है। ये केवल आपके मार्गदर्शन व प्रेरणा से संभव हुआ है। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चले गए। वाल्मीकि ने गंगा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। कई मुनिगण भी उनके परिवार सहित आश्रम में आकर रहने लग गए। एक दिन श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आश्रम में आए। वाल्मीकि बड़े उत्साहपूर्वक उनसे मिले। शिष्यों ने हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए आसन बिछाया। खाने के लिए अतिथियों को ताजा दूध और स्वादिष्ट फल दिए। कुछ विश्राम के बाद श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वाल्मीकि को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे वन में इसलिए आए हैं ताकि अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी कर सकें। ये सुनकर वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, श्री राम, आप जैसा सत्यवान धरती पर कोई दूसरा नहीं। अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए आपने राज सिंहासन त्याग दिया और वन में आ गए। आप समान मनुष्य हो ही नहीं सकते। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि मुझे उच्च शिकारी से ब्रह्मा ऋषि बना दिया। आपकी करुणा व दयालुता अथाह है। श्री राम जी सुनकर मुस्कुराए, बोले, महामुनि, हम यहाँ आपके आश्रम में रहने के लिए आए हैं। कृपया हमें उचित स्थान बताएं। आश्रम के निकट ही चित्रकूट पर्वत था। वह रमणीय स्थल था एवं अनेक प्रकार के फल फूलदार वृक्षों से भरा हुआ था। उन्होंने यही स्थान श्री रामचंद्र जी को बताया। श्री रामचंद्र जी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे। वाल्मीकि के मुनि बनने की कथा की तरह रामायण की रचना के पीछे भी बहुत रोचक कहानी है। एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि बहुत खुश हुए। उन्होंने बड़े श्रद्धा पूर्वक से दूध और फल नारद जी के सामने रखे। फिर वे शिष्यों के साथ नारद जी के साथ बैठ गए। तब उन्होंने देवर्षि से कहा, महामना, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं, अतः कृपया बताएं कि पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कौन है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य बोलता हो, धीर वीर हो, जो प्रत्येक जीव का कल्याण चाहता हो और उससे प्रेम करता हो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वचनों एवं कर्मों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। संसार में सबसे सज्जन, सद्गुणी पुरुष और श्रेष्ठ नायक कौन है। वाल्मीकि के प्रश्नों के उत्तर में नारद जी ने केवल राम का नाम लिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राम ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लिया, किस प्रकार राजा जनक की पुत्री सीता से उनका विवाह हुआ और वो कैसे वे पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास सहर्ष चले गए। उन्होंने वाल्मीकि को विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया, किस प्रकार रावण का राम द्वारा वध हुआ, कैसे श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे और अंत में उनका राज तिलक हुआ। श्री राम के बारे में ये सब जानकर वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि की स्तुति की और उनके सामने नतमस्तक हो गए। देव ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। नारद जी के जाने के कुछ समय बाद वाल्मीकि गंगा स्नान के लिए निकले। उनका एक शिष्य भारद्वाज उनके वस्त्र लेकर उनके साथ गया। रास्ते में तमसा नदी थी जिसका पानी एकदम स्वच्छ था। ये देखकर वे अपने शिष्य से बोले, देखो ये नदी का जल कितना स्वच्छ है, बिल्कुल एक सज्जन और सद्गुणी मानव के मन की तरह है। आज मैं यही स्नान करूंगा। नदी में उतरने के लिए जब वाल्मीकि उचित स्थान की खोज में थे, तब पक्षियों की मधुर चहक आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो 2 पक्षी एक साथ गगन में उड़ रहे थे। आनंदमग्न युगल पक्षियों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय उनमें से एक पक्षी को तीर लगा और वह घायल होकर नीचे गिर गया। वह नर पक्षी था। उसे घायल देख मादा पक्षी विलाप करने लगी।
ये मार्मिक दृश्य को देखकर ऋषिवर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने चारों ओर देखा कि पक्षी को मारने वाला कौन है। वहां से उन्हें एक शिकारी दिखाई दिया जिसने उस पक्षी को मारा था। ये देखकर उनकी वाणी श्राप के रूप में फूट पड़ी, क्योंकि तुमने सुखी आनंद मग्न युगल में से एक पक्षी का वध किया है, इसलिए तुम भी अधिक दिन तक जीवित नहीं बचोगे। ये वाक्य उनके होठों से संस्कृत के श्लोक के रूप में निकला। पक्षी के दर्द से दुखी होकर ऋषि वाल्मीकि ने शिकारी को शाप तो दे दिया, किंतु ऐसे करने पर उन्हें बेहद दुख हुआ। अपना दुख उन्होंने शिष्य भारद्वाज के सामने प्रकट किया। वे स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे उनके होठों से श्लोक निकला। जब वे अपनी वाणी से निकले श्लोक के बारे में गहराई से विचार कर रहे थे, उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और बोले, हे महर्षि, जो श्लोक तुम्हारी वाणी से निकला, जिसकी प्रेरणा मैंने तुम्हें दी है, नारद जी तुम्हें रामायण की कथा सुनाई है। अब तुम श्लोक के रूप में रामायण की रचना करोगे। जो कुछ गठित हुआ उसे तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे और आगे के बारे में जो तुम कहोगे वही सत्य होगा। तुम्हारे सारे वचन सत्य होंगे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब तक संसार में नदियां पर्वत वन रहेंगे, लोग रामायण का पठन पाठन करते रहेंगे। आज ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश को श्लोक सिखाए। ये दोनों जुड़वा भाई उनके आश्रम में ही जन्मे और पढ़े बढ़े हुए। ये भी एक रुचिकर प्रसंग था कि महाराजा के वंशज होकर भी लव कुश का जन्म एक ऋषि के आश्रम में क्यों हुआ। सीता जी को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने महायुद्ध में रावण का वध किया था। फिर वे सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट कर आए। अयोध्या में कौशल देश के राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ। सीता जी महारानी बनी। वे सभी प्रकार से आनंदित थी और उनकी प्रजा भी सुखी व संपन्न थी। उनकी राज्य व्यवस्था अति उत्तम थी। उनकी ख्याति एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में थी। कुछ समय के बाद सीता जी गर्भवती हुई। रामचंद्र जी बहुत खुश थे कि उनका वंश जारी रहेगा। एक दिन वे सीता जी से बोले, सीते, तुम अब माँ बनने वाली हो। तुम्हारी कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं जरूर पूरा करूंगा। ये सुनकर सीता जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता और कुशलता चाहती हूँ। मेरी और क्या इच्छा हो सकती है। फिर भी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। वर्षों पूर्व जब हम वन में रहते थे तो ऋषियों के आश्रम में जाते थे। उस समय तो ऋषि पत्नियों को मैं कुछ नहीं दे पाई, परंतु अब मैं वहां जाकर अपनी इच्छा अनुरूप उन्हें उपहार देना चाहती हूँ। उनके सानिध्य में कुछ समय बिताना चाहती हूँ। रामचंद्र जी ने सीता जी की इच्छा पूरी करना स्वीकार कर दिया। एक दिन प्रातःकाल एक गुप्तचर रामचंद्र जी से मिलने आया। उसका दायित्व रात्रि में वेश बदलकर पूरे राज्य में घूमना, लोगों की बातें सुनना और उसकी जानकारी राजा को देना था। उस रात उसने कुछ लोगों के मुंह से श्री रामचंद्र जी की निंदा सुनी। ये उसका कर्तव्य था कि जो भी सुने वो राजा को अक्षरशः बता दे। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, अयोध्या की जनता आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सीता तो रावण के महल में बंदी थी। राक्षसों का राजा रावण दूषित मानसिकता का और दुष्चरित्र था। फिर उसके बंदी गृह में सीता किस प्रकार शुद्ध रही होगी। श्री राम ने सीता जी को वापस लाकर गलती की है। गुप्तचर ने आगे कहा, महाराज, इस प्रकार कुछ लोग आपके व सीता जी के बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। श्री रामचंद्र जी ये सुनकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो जानते थे कि सीता पतिव्रता है और उसका चरित्र अत्यंत निर्मल है। उसने हमेशा उन्हीं का ही ध्यान दिया है और वो पूर्ण रूपेण पवित्र है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि एक राजा के व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसकी प्रजा उसके सामने प्रसन्न व संतुष्ट रहे। एक योग शासक की विशेषता यही है कि वह राजा के पे अविश्वास और संदेह की पूर्णता परे हो। उसके आचरण की शुद्धता से प्रति पूरी प्रजा आश्वस्त हो। इसलिए रामचंद्र जी ने जनमत को दृष्टि में रखते हुए सीता का परित्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाकर उसे गुप्तचर की बात बताई और आदेश दिया कि वह शीघ्र सीता को वन में वाल्मीकि के आश्रम जी के निकट छोड़ाएं। अपने भाई से ऐसा आदेश पाकर लक्ष्मण जी को गहरा आघात हुआ। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को फिर से पुनः विचार करने के लिए कहा, किंतु वह सफल नहीं हो पाए। अंततः दुखी होकर अपने बड़ी भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अपनी भाभी को वन में छोड़ने के लिए जाना पड़ा।
लक्ष्मण एक रथ लेकर सीता जी के महल के सामने पहुंचे। उधर सीता जी ने अनुमान लगाया कि राम आज उनकी वन में जाने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मण उन्हें लेने आए हैं। ये सोचकर वे बड़ी उत्साहित हुई। जल्दी जल्दी उन्होंने ऋषि पत्नियों को भेंट देने के लिए हल्दी, कुमकुम, चूड़ियाँ, स्वर्ग आभूषणों के बंडल बनाए। श्री रामचंद्र जी महल में नहीं थे। उन्होंने अपनी सास कौशल्या जी से रामचंद्र जी तक की सूचना पहुंचाने का अनुरोध किया। फिर वे रथ में बैठकर लक्ष्मण जी के साथ वन में चली गईं। वे गंगा के किनारे पहुंची। पास ही ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम था, लेकिन लक्ष्मण जी आश्रम तक नहीं गए। वे उसके निकट ही जंगल में रुक गए। लक्ष्मण सीता जी से क्षमा मांगते हुए बोले, माँ, श्री राम ने मुझे आपको वन में छोड़ने की आज्ञा दी है, क्योंकि कुछ लोगों को शंका पर आपके प्रति कुछ लोग बुरा विचार रखते हैं। रावण के बंदी गृह से आपको वापस लाने पर वे श्री राम पर दोषारोपण कर रहे हैं। राजा को प्रजा का विश्वास जीतना होता है, इसलिए श्री राम को आपका परित्याग करना पड़ा है। इससे उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई है, किंतु वे विवश हैं। मैंने उनके आदेश का पालन किया है। मैं जानता हूँ कि आपको वन में छोड़कर मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कृपया मुझे क्षमा कर देना। फिर लक्ष्मण ने सीता जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें वन में अकेला छोड़ अयोध्या लौट आए। सीता माँ अत्यंत व्यथित और शोकग्रस्त थी। लक्ष्मण के शब्द सीता माँ को ब्रज की तरह लगे। उन्हें अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। जिस स्त्री ने सदा अपने पति को परमेश्वर माना, क्या उसके जीवन का यही अंत होना चाहिए? वह ये सोच सोचकर विलाप करने लगी। इस पर भी उन्होंने अपने पति को दोष नहीं दिया और इस स्थिति को अपना दुर्भाग्य मान लिया। यात्रा की थकान और मन में भीषण संताप होने से निष्प्रभा हो गईं। निंद्रा और थकान से निढाल होकर वे पेड़ के नीचे सो गईं। उसी समय ऋषि वाल्मीकि के कुछ शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ सामग्री व फूल पत्ती लेने उधर गए। सीता जी का विलाप सुनकर वे स्तब्ध रह गए। सीता जी के पास आकर उन्होंने कहा, माँ, आप कौन हैं और जंगल में इस प्रकार विलाप करने का क्या कारण है? हम लोग ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं, अतः आप कोई शंका न करें। गुरु जी का आश्रम निकट ही, आप कृपया निसंकोच हमारे साथ चलें। वाल्मीकि मुनि का नाम सुनकर सीता जी कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने साहस जुटाया और शिष्यों के साथ उनके आश्रम आ गई। सीता जी ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण गाथा सुनाई। पूरी बात सुनकर वाल्मीकि जी द्रवित हो गए और तरह तरह से उन्होंने सीता जी को धीरज बनाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उनके रहने की व्यवस्था आश्रम में ही कर देंगे। उन्होंने आश्रम की महिलाओं को बुलाकर सीता जी की देखभाल करने का आदेश दिया और उन्हें बताया कि सीता जी अत्यंत सदाचारी नारी हैं और उन्हें हर प्रकार के स्नेह, सम्मान और सावधानी पूर्वक देखभाल की जानी चाहिए। कुछ दिनों के बाद सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह बालक शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ दिवस पर हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा चमक रही थी। उन्हें देखकर वाल्मीकि आनंद मग्न हो गए। जन्म के 10वें दिन उन्होंने एक बालक का नाम लव और दूसरे का कुश रखा। आश्रम में लव कुश बढ़ते चंद्रमा की तरह बड़े होने लगे। इन बालकों को प्रारंभिक शिक्षा भी ऋषि वाल्मीकि ने दी। बच्चों ने शीघ्र ही बहुत सारी प्रार्थनाएं और गीत सीख लिए। वे अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान थे। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली थी। जब वे गाते थे तो आसपास के लोग व अन्य जीव मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वाल्मीकि अक्सर सीता जी के समक्ष लवकुश के गीत गवाया करते थे, जो सभी के लिए अमृत की भांति होते थे। सीता जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। जब लवकुश 8 वर्ष के हुए तो वाल्मीकि ने उनका उपनयन संस्कार किया। इसके बाद उन्हें वेद पढ़ाया। ये समय उन्होंने रामायण की रचना पूरी कर ली थी और वो भी बालकों को सुनाई। दोनों बच्चों ने शीघ्र ही रामायण कंठस्थ कर ली और इतने मर्मस्पर्शी स्वर में गाया कि वाल्मीकि जी आनंद विभोर हो गए। आश्रम में दोनों बालक बड़े होते गए और विद्या भी सीखने लगे। एक बार अश्वमेध यज्ञ कराने की प्रथा शुरू हुई। राजाओं ने अत्यंत वीर और बलशाली राजा ही इस यज्ञ को ही कर पाते थे, तो रामचंद्र जी ने अपने अश्व को घूमने के लिए खुला छोड़ दिया। यदि कोई दूसरा राजा अश्व को नियंत्रित कर बांध लेता तो उसे युद्ध में पराजित करना पड़ता था। इसी प्रकार राजा अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। उसे पृथ्वी के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ता था। जब अश्व सारे देशों में घूमकर वापस आ जाते तब अश्व का स्वामी यज्ञ कर सकता था। रामचंद्र जी ने ये साहसी पूर्ण कार्य अपने हाथों में लिया। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जब ये अश्व महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सामने पहुंचे तो लवकुश ने उत्सुकता पूर्वक उन्हें रोक लिया। अश्व को 2 ऋषि कुमारों के द्वारा रोके जाने पर समाचार चारों ओर फैल गया। अश्व ने रक्षकों में लवकुश से अश्व छोड़ने के लिए कहा।
रक्षकों ने उनसे बहुत आग्रह किया परंतु वह नहीं मानी। फिर युद्ध हुआ जिसमें लवकुश के आगे बड़े बड़े वीरों ने भी घुटने टेक दिए। जब लक्ष्मण को भी पीछे हटना पड़ा तो रामचंद्र जी स्वयं वहां पहुंचे और दोनों कुमारों के अदम्य साहस को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रामचंद्र जी ने महर्षि वाल्मीकि से इन दोनों कुमारों को यज्ञ में लाने का आग्रह किया। पृथ्वी के सभी राजाओं ने श्री राम को चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार कर श्रद्धा पूर्वक उन्हें उपहार भेंट की। तब उन्होंने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। धरती पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि इस अवसर पर आमंत्रित किए गए। वाल्मीकि भी अपने दोनों शिष्यों लवकुश के साथ वहां पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ समारोह पूर्वक कई दिनों तक चलता रहा। अंतिम दिन जब ऋषि मुनि एक जगह एकत्रित हुए तब वाल्मीकि ने लवकुश से रामायण गाने को कहा। उस दिन पूर्णिमा थी। एक शिष्य बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी के स्वरों में दोनों बालकों ने रामायण गान प्रारंभ किया जो रात भर चलता रहा। जिस रात्रि लवकुश गाना गा रहे थे रामचंद्र जी ने अपने महल में विश्राम कर रहे थे। बालकों का मधुर गायन उन्हें अमृत की भांति लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने बालकों को बुलवाया और जब वे महल में पहुंचे तो रामचंद्र जी ने उन्हें फिर से आग्रह किया कि वो रामायण को फिर से गाएं। जब लवकुश ने रामायण गाई तो रामचंद्र जी ने उनसे अपनी गाथा पाई। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अलौकिक अनुभूति हुई। गाथा में जब सीता का प्रसंग आया रामचंद्र जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके मन में बार बार एक विचार आता रहा कि सीता ने उनसे विवाह किया परंतु उन्हें क्या सुख मिला। सीता का पूरा जीवन कष्टपूर्वक रहा। सीता के दुख व संताप के लिए मन ही मन वे स्वयं को दोषी मानने लगे। रूंधे स्वर में उन्होंने बालक से पूछा, बच्चों बताओ तुम कौन हो। हम सीता माता के पुत्र हैं तथा वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं। सीता का नाम सुनकर रामचंद्र जी आश्चर्य में पड़ गए। वे विचार करने लगे, जिस सीता को मैंने वन में भेज दिया क्या उसी ने इन बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने तुरंत महर्षि वाल्मीकि को बुलाया। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनकर वे सीता जी को पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सीता जी को बुलवाने की याचना की। उन्होंने सीता जी को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करने का विश्वास दिलाया। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को भेजकर सीता जी को बुलवाया। उनके आने पर रामचंद्र जी बोले, सीते यहाँ एकत्र हुए ऋषि मुनियों के सामने शपथ पूर्वक कहो कि तुमने केवल मुझसे ही प्रेम किया है और तुम एक सदाचारी नारी हो, ताकि जो लोग तुम पर शंका करते हैं उनका भ्रम टूटे। उसके बाद मैं तुम्हें अपना लूंगा। वाल्मीकि जी ने दृढ़ता पूर्वक इसका विरोध किया। वह बोले, प्रभु सीता नारियों में सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ है। वह सदाचारी है, पतिव्रता है, पवित्रता और मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उनकी बार बार परीक्षा मत लीजिए। उन्हें सबके समक्ष फिर शपथ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। उनके हृदय पर पहले ही इतना बड़ा आघात है। उन्हें और पीड़ा ना दें। आप वास्तविक में सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं और सीता आपकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी हैं। अब उनकी परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन श्री रामचंद्र जी से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा, मानवर लोगों की शंका दूर करने के लिए परीक्षा आवश्यक है। सीता जी इसमें लज्जा अनुभव करने लगी। स्वर्ग के सभी देवता धरती पर एक श्रेष्ठतम नारी की परीक्षा देखने के लिए आने लगे। इन देवताओं और ऋषियों के समक्ष सीता जी ने भूदेवी से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, यदि ये सत्य है कि मैंने श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य का विचार नहीं किया, किसी अन्य की पूजा नहीं की, तो मुझे अपनी बुझाओं में समा लो। यदि मेरे वचन सत्य हैं तो मुझे तुरंत अपनी गोद में ले लो। सीता जी की करुण पुकार सुनकर उसी समय पृथ्वी फट गई। भूतल से एक सिंहासन ऊपर आया जिस पर भूदेवी विराजमान थी। भूदेवी के सिंहासन को चारों ओर सर्प ने उठा रखा था। उसने सीता जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और क्षण भर में ही सिंहासन सहित दोनों पृथ्वी में समा गए। उसके बाद फटी हुई पृथ्वी पुनः समतल हो गई। सीता जी को भूगर्भ में समाया देख राम जोर जोर विलाप करने लगे। सीता जी भूदेवी की पुत्री हैं, वह पुनः गर्भ में समा गईं। श्री रामचंद्र जी ने देवी से बहुत प्रार्थना की वे सीता जी को वापस ला कर दे दें, लेकिन उनका आग्रह अनुरोध सब व्यर्थ गया। इसी समय विश्व विधाता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए बोले, आप मनुष्य नहीं बल्कि विष्णु भगवान हैं। मनुष्य का जन्म आपने महाराक्षस रावण को मारने के लिए लिया था। अब वह उद्देश्य पूरा हो गया, अतः अब आपको वैकुंठ धाम चले जाना चाहिए। वहाँ आपकी धर्म पत्नी सीता लक्ष्मी जी आपके रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी ने अनुभव किया कि ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। इससे उनका संताप दूर हो गया। वहाँ उपस्थित देवता और ऋषि सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ दिनों के बाद श्री रामचंद्र जी पृथ्वी लोक छोड़कर वैकुंठ धाम चले गए। ऋषि वाल्मीकि की कहानी बड़ी अनूठी तथा अर्थपूर्ण है। नारद मुनि के संपर्क व प्रेरणा से वे समांजर रत्नाकर से एक महान ऋषि संत
वह योगी बने और विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की। ऋषि वाल्मीकि कृत ये ग्रंथ अनंत काल से प्रत्येक घर में बड़ी श्रद्धा, स्नेह और आस्था पूर्वक सुनाया जाता है। ऐसे विलक्षण थे महातपस्वी व भारतीय महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि।